हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हमारा तीसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM। उसके पहले जो चीज़ है जो इन दोनों में इस्तेमाल की जाएगी, फैक्टर, उस फैक्टर को जानेंगे। उसके बाद HCF LCM पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो जो फैक्टराइजेशन है, जैसे हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, उसको हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद जो है HCF और LCM निकालेंगे। तो आइए चलते हैं। फैक्टराइजेशन करने के हम लोग बचपन से दो तरीके सीखे हैं और दोनों ही सही है। या तो हम लोग ऐसे करते हैं, जिस भी नंबर का हमने को फैक्टराइजेशन निकालना होता है। सपोज करिए कि हमें 48 का फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 48 लिख देते हैं और ऐसे ऐसे करके ऐसे बना देते हैं और यहाँ पर 48 लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद सबसे शुरुआत हम 2 से करते हैं कि देखते हैं कि ये जो 48 है क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है कि नहीं। उसके बाद अगर 2 से नहीं हुआ, क्योंकि 48 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं और जो भी आएगा, जितने से भी डिवाइड करने पे जितना भी आएगा उसे यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से ट्राई करते हैं, फिर 5 से, फिर इसी तरह 7 से, फिर 11 से, 13 से, ऐसे। तो जिससे भी वो डिविजिबल होगा उसे यहाँ लिखेंगे और जितनी डिवाइड करने पे जो भी आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। फिर इस 24 को देखेंगे, क्या ये डिविजिबल है, तो यहाँ बिल्कुल डिविजिबल है। 24 2 से डिविजिबल है, आएगा कितना डिवाइड करने पर 12। उसी तरह से फिर 12 2 से डिविजिबल है। उसी तरह से फिर 6 जो है 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर 3 आ गया। 3 जो है सिर्फ 3 से डिविजिबल हो सकता है, उससे अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो सकता है। दूसरा जो तरीका है अपने पास वो ये है, जिसको हम लोग ट्री कहते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री जिसे कहते हैं, कि सेम इसी तरह का है, बस ये लिखने का तरीका बदल जाता है। ऐसे कर देते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे यहाँ लिखते हैं और डिवाइड करने के बाद तो ऐसे करते हैं, जितना भी ट्राई करते हैं 2 3 5 7 ऐसे करके ट्राई करते हैं। जितना से भी डिविजिबल है उसे यहाँ लिख देना है और डिवाइड करने पे जो भी आएगा उसे यहाँ लिख देना है। जैसे सेम टू सेम ऐसे ही, बस वो तरीका लिखने का बदल जाता है। फिर 24 को ट्राई करते हैं, 2 से डिविजिबल है तो आएगा कितना, 12। फिर इसी तरह से 12 जो है 2 से डिविजिबल है, आएगा 6। फिर इसी तरह से 6 जो है 2 से डिविजिबल है, आएगा 3। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरीका यही है कि 48 का फैक्टराइजेशन किया है, गुणनखंड निकाला है, तो क्या करते हैं, जितने से भी ये डिविजिबल, ये जितना भी आया है 2 2 2 2 3, यहाँ भी देखें तो 2 2 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे लिख देंगे। ये फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है। अब चलते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। अब LCM HCF में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं LCM होता क्या है। LCM हम निकाल तो जरूर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि LCM होता क्या है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि LCM आखिर होता क्या है। LCM अगर किसी भी 2 नंबर का ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिससे वो दोनों के दोनों डिविजिबल हो जाएं। फिर से सुनिए, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी भी 2 नंबर से, जिसका भी हम LCM निकाल रहे हैं, उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। एक कॉमन नंबर जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए जिन दोनों का हम LCM निकाल रहे हैं। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 और 3 का LCM निकालना है हमको, तो 2 और 3 का LCM निकालना है तो हमें निकालना ऐसा एक नंबर निकालना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए और छोटी से छोटी संख्या हो, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। 4 तो हो नहीं सकता, 4 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से हो जाएगा। 5 से नहीं हो सकता। 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो और ये इससे ऊपर अगर जाएंगे तो 12 भी हो सकता है, फिर इसी तरह से जाएंगे 18 भी हो सकता है। तो सबसे छोटी संख्या 6 है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकती है। तो ये इसका 2 और 3 का LCM हो जाएगा। LCM इसी को कहते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो उन दोनों नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो, जिनका LCM अपने को निकालना है। LCM वही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 10 और 15 का अगर अपने को निकालना है तो अपने को
देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो 20 10 से हो सकता है लेकिन 15 से नहीं हो सकता, 25 10 से भी नहीं हो सकता, 15 से भी नहीं हो सकता। 30 की बात अगर करें तो 30 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अच्छा 30 से आगे बढ़ेंगे तो 60 भी हो जाएगा इसी तरह से, है ना, इसी तरह से 120 भी हो जाएगा। तो 30 सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर 100 और 200 की बात करें तो सिंपल इसमें दिख रहा है कि 200 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, 200 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम ये होता है, एलसीएम को ऐसे समझे। अब ये तो ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स का क्या किया जाए, 75 18, ऐसे नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाए, इसी को निकालने के लिए हम पढ़ते हैं आगे कि कैसे निकाला जाता है। तो आगे चलते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने का हमारे अपने पास एक्चुअली में दो तरीके हैं। ठीक है, जो एक फैक्टर बताया था, पहला वाला फैक्टर बताया था, उस पर मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। फिर दूसरा वाला जो फैक्टर बताया था उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को साथ में निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं पहले देखते हैं। पहले वाला फैक्टर हम सब कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो पहला वाला फैक्टर जो निकाला था उसके तहत कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 10 और 15 का एलसीएम अपने को निकालना है सपोज। तो 10 और 15 को हम एक ऐसा नंबर हम लोग ट्राई करते हैं जो 10 जिससे कि 10 भी डिवाइड हो जाए और 15 भी डिवाइड हो जाए, दोनों डिवाइड हो जाएं। तो 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 10 नहीं होगा, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, और 5 से अगर डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 आएगा, उसे यहाँ लिख दिया। ओके, अब आते हैं 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर हैं। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, 3 सिर्फ 3 से होगा और 1 से होगा। तो अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिनसे ये दोनों डिवाइड होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 और ये 2 और ये 3, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम होता है। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 30 पहले भी हमने देखा था। 30 हमारा 10 और 15 का एलसीएम था, और ऐसे जब हमने निकाला तो हमारा आंसर आ गया। अब पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 18 और 75 का अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालें भाई। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालें। ठीक इसी तरह से जैसे इसमें किया था इसमें भी करेंगे। 18 और 75 कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड होंगे, दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 75 डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया था ताकि समझ में आए कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। तो इसमें आपको इससे एक तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा कि कौन किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 18 के लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 75 के लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था 0 2 4 6 8 ऐसे रहें तभी 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड 18 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 18 है अगर तो 8 और 1 को जोड़ दीजिए, 9 है, 9 अगर 3 से डिवाइड है तो 18 भी डिवाइड है। 75 है अगर तो 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 5 12 होता है, 12 अगर डिवाइड है 3 से तो 75 भी डिवाइड है। तो इस तरह से आपका रिविजन भी होता रहेगा। तो चलिए करते हैं 18 और 75। तो 3 से डिवाइड होगा 18 6 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 18 6 आएगा, और 3 से डिवाइड होगा 75 तो 25 आएगा। इससे आगे 6 और 25 किसी एक नंबर से डिवाइड दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे 3 6 25, 3 6 25। ये हो गया हमारा एलसीएम। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 75 इज इक्वल टू 450। मूविंग फॉरवर्ड, एचसीएफ पे आते हैं। एलसीएम हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं ये सीख लिया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जिसे बोलते थे हम हिंदी में, और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक मसो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं ये होता क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो
एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो किसी दो नंबर को डिवाइड कर दे, वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो उन दोनों नंबर का या दो से अधिक नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा 4 और 6, तो 4 और 6 को कोई ऐसा नंबर बताइए, कोई ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो एक तो एक है, एक 1 जो है 4 और 6 को डिवाइड कर सकती है। क्या 1 से बड़ा भी कोई नंबर है? तो वो है 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर देगी, 6 को भी डिवाइड कर देगी। क्या 2 से बड़ा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो 3 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 नहीं होगा। तो मतलब कि 3 नहीं होगा। 1 तो सबको डिवाइड कर सकती है। 2 जो है वो बड़ा नंबर है, 2 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। तो मतलब HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वो 2 हो जाएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर सकती है, इसलिए 2 4 और 6 का HCF होगा। सेम इसी तरह से 10 और 15 की बात करें तो 5 एक ऐसी संख्या है, करके देखते हैं। 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा, 3 से 15 हो जाएगा लेकिन 10 नहीं होगा, 5 से ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 एक ऐसी संख्या है जो 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो 5 जो है इसका HCF हो जाएगा। 5 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें 20 और 30 की, तो 5, अब इसमें देखिए 20 और 30 इससे ज़्यादा समझ में आएगा। 2 से भी ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 5 से भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और 10 से भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 2 से भी 20 और 30 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 से भी 20 और 30 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 10 से भी 20 और 30 दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो अब इसका HCF 10 ही क्यों होगा? तो मैंने बताया सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारे लिए HCF होती है। हमारे लिए 2 HCF नहीं होगा, हमारे लिए 5 HCF नहीं होगा, हमारे लिए 10 HCF होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 10 होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 10 है जो 20 और 30 को डिवाइड कर सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। गॉट इट? तो इसको समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अपने को समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका क्या करें? 75 है और 150 है, इनका क्या करें? तो इनका HCF कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं। एक ये तरीका है, उन्होंने बताया। पहले ये पढ़ते हैं जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें बचपन में पढ़ चुके हैं, हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी हम पढ़ेंगे, या कह दें कि HCF और LCF एक साथ निकालना भी हम सीखेंगे, एक ही साथ फैक्टर निकाल करके। तो चलते हैं HCF निकालना, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। कैसे निकालेंगे? सपोज करिए हमारे पास 2 नंबर हैं 4 और 6, इनका HCF निकालना है, जो पहले भी हम इसके बता चुका हूँ। तो इसको निकालते कैसे हैं वो देखिए। 6 बड़ी संख्या को यहाँ लिख देते हैं और छोटी संख्या को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 4 और 6। तो जैसे हम डिवीजन पढ़ते हैं वैसे ही सेम टू सेम 4 और 6 किया। 4 से डिवीजन जो है जैसे करते हैं, भागा जैसे लगाते हैं, सेम टू सेम वही करना है। 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 4 चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है? यहाँ तक आने के बाद क्या करना है? यहाँ तक आने के बाद इस 4 को, इस 4 को ले करके यहाँ पे रख लेना है, और जो हमारा ये रीमेन है ना, इस रीमेन से फिर इस 4 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कट गया। जब तक नहीं कटेगा तब तक, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं कटता तो इसको ले आकर के फिर यहाँ रखते। इसी तरीके से ये चलता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से कट ना जाए, और कटने के बाद जो यहाँ पर रहेगा, जिससे ये कट पाया है पूरा का पूरा 0 हो गया है, वही हमारा आंसर होगा HCF। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास 10-15, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो बड़े डिजिट को यहाँ रख लेना है, छोटे डिजिट को यहाँ रख लेना है।
तो 10 से अब भागा लगाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से कम 10, 10 और यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे रिमेन 5 बच जाएगा। क्या करेंगे अब, इस डिवाइजर को है, इस 10 को यहाँ लेकर के आ जाएंगे। फिर उसी तरह से 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड हो जाएगा 10 दो मरतबा। 5 के टेबल में 5 × 2 = 10, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, कट गया। तो यही हमारा जो डिवाइजर जो होता है, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, जहाँ पर कट जाए वहाँ का डिवाइजर आंसर हो जाता है। तो ये हमारा 5 आंसर हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से 75 और 100 का कैसे निकालें, तो ऐसे ही निकालें। 100 को यहाँ लिख दें, 75 को यहाँ लिख दें और 75 से 100 को डिवाइड करें, एक मरतबा जाएगा, 25 से हो जाएगा, रिमेन आ जाएगा। इस 75 को यहाँ लेकर लिख लें और 25 से 75 3 मरतबा, 25 × 3 = 75, कट जाएगा ये। और जब कट जाएगा तो यही डिवाइजर 25 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना HCF निकालना। अब दोनों को अलग अलग ना निकाल करके एक ही साथ कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा एक जुगाड़ है ये, HCF में सिर्फ कॉमन जो कॉमन रहेगा फैक्टर में उसको इस्तेमाल करना है और LCM में कॉमन प्लस नॉन कॉमन दोनों को इस्तेमाल करना है। ये अपना जुगाड़ है, इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। तो जिस भी दो संख्या या जिस भी दो से ज़्यादा संख्या, 2 और मोर देन 2 नंबर्स का HCF और LCM निकालना है, उसका आप फैक्टर निकाल दीजिए। पहले तो जैसे फैक्टर हम पहले निकाल चुके हैं वैसे ही फैक्टर निकाल दीजिए। 10 का फैक्टर 2 × 5, 15 का फैक्टर 3 × 5, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए। लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, HCF में सिर्फ वो नंबर लिखना है जो कॉमन है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इन दोनों में 5 और 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, HCF हो गया। 5 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, 5 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो 5 हमारे लिए इन दोनों नंबर का HCF हो गया। अगर बात करें हम LCM की, तो जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। तो 5 और 5 कॉमन है, तो दोनों 5 के बदले एक 5 लिख दिया, कॉमन है क्योंकि, तो कॉमन के बदले एक लिख दिया। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, 2 कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, 3 कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा करके ये हमारा LCM हो गया। तो इन दोनों का LCM 2 × 5 × 3 = 30 हो गया और इन दोनों का HCF 5 हो गया। बिल्कुल सिंपल है। दोनों का फैक्टराइजेशन कीजिए, दोनों का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन है वो HCF में महत्तम समापवर्तक में जो कॉमन है उसको भी लिख करके, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, LCM हो जाएगा। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल 18 और 75 का लिया मैंने। तो 18 और 75 में देखिए ध्यान से, 2 × 3 × 3 हो गया ये 18। 75 का निकालें 3 × 5 × 5, कॉमन क्या है 3 और 3, सिर्फ एक 3 कॉमन है तो HCF 3 हो गया। बाकी 2 भी लिखना है, एक 3 जो कॉमन नहीं था वो भी लिखना है, 2 5 जो कॉमन नहीं थे वो भी लिखना है, 450 LCM हो गया और 3 जो है HCF हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। कुछ भी 3 दिया जा सकता है और कोई भी एक मिसिंग हो जाएगा। पूरा थ्योरी पूरी समाप्त होने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ये बात पता चल जाएगी किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो मैंने जैसे बताया आपको, 2 ऑब्जर्वेशन हमारे सामने निकलते हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि LCM, तो LCM क्या था, वो नंबर जिससे ध्यान दीजिए, जिससे ये LCM की बात करें अगर, तो वो नंबर जो कि इन दोनों से, जिसका भी हम LCM निकाल रहे हैं, उन दोनों से या 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इन दो LCM वो नंबर है जो उन दोनों से या उन दोनों 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए जिसका हम LCM निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है जो LCM होगा वो नंबर से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 और 4 का LCM निकाल रहे थे, मान लो 2 और 4 का LCM निकाल रहे थे, 4 आया तो ये 4 के बराबर है, ठीक है। 2 और 3 का अगर निकाल रहे हैं तो 6 हो जाएगा, तो 6 जो है बड़ा है। तो इस तरह से LCM जो है या तो बड़ा होता है नंबर से या तो बराबर होता है।
लेकिन HCF की बात करें तो वो बड़ा नंबर जो उन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा नंबर के। तो ये दो ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको सिर्फ देख करके आंसर समझ में आ जाता है। मान लो LCM निकालने को बोला, बहुत सारा होगा, मान लो कि 3 ऑप्शन जो है छोटे हैं, एक ऑप्शन जो है बड़ा वाला है, तो वो बड़ा वाला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। इसी तरह से इसमें HCF वाले में 3 ऑप्शन बड़े हैं, एक ऑप्शन सिर्फ छोटा है, तो हमें पता है कि HCF जो है छोटा होता है नंबर से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं जिसके तहत जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अब इस पे आगे बढ़ते हैं। वो P/Q यानी कि फ्रैक्शन का P/Q फ्रैक्शन का रेशनल नंबर का अगर अपने को निकालना है, HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश और हर एक 2 नंबर मैंने यहाँ पे लिए 2/3 और 4/5 और इसका कह रहा है कि अब इसका HCF निकाल के दिखाइए। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, इसका HCF निकालना है। क्या करना है, न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर्स का HCF निकाल करके ऊपर रख देना है और डिनोमिनेटर्स का LCM निकाल करके नीचे रख देना है, और वही जो आंसर आएगा वही हमारा HCF होगा। ये फॉर्मूला है। तो करते हैं। 2/3 है, 4/5 है, तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स यानी HCF ऑफ 2 और 4 का HCF, LCM ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर का LCM निकालना है, 3 और 5 का LCM निकालना है। तो 3 और 5 का LCM क्या 15 हो जाएगा, और 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2/15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बस रटना नहीं है, थोड़ा सा 1-2 बार बनाएंगे समझ में आ जाएगा। और यही अगर LCM पूछ रहा है तो जस्ट उल्टा कर देना है। वहाँ पर HCF ऑफ न्यूमरेटर निकाल रहे थे, यहाँ पर LCM निकालना है, और वहाँ पर LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकाल रहे थे, यहाँ पर HCF निकालना है, बस पलट देना है। तो ध्यान रखिए, LCM निकालने को बोल रहा है तो ऊपर LCM रहेगा, ठीक है, दिख रहा है। और अगर बोल रहा है HCF निकालिए तो ऊपर HCF रहेगा, बाकी न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। इस बात को याद रखना है। HCF निकालने को बोल रहा है तो ऊपर HCF, और अगर LCM निकालने को बोल रहा है तो ऊपर LCM, ठीक है। और न्यूमरेटर का ऊपर ही रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो याद करने का ये एक ट्रिक है। तो इस तरह से निकाल देते हैं। LCM ऑफ न्यूमरेटर यानी LCM ऑफ 2 और 4 ये न्यूमरेटर है यानी अंश है, और HCF और डिनोमिनेटर 3 और 5 हर है, तो HCF ऑफ 3 और 5। HCF ऑफ 3 और 5 देखिए 3 है 5 है, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है इन दोनों को डिवाइड कर दे, 1 तो है, तो इसीलिए 1 जो है HCF हो जाएगा, ठीक है। और LCM ऑफ 2 और 4 जो है वो नंबर है जिससे 2 और 4 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। 4/1 = 4 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बता रहा था कि एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है LCM निकालने का, ठीक है। वो क्या है कि आप बड़े वाले नंबर का देखिए, टेबल ऑफ बिग डिजिट, बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़िए, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़िए, ठीक है। जो भी 2 नंबर या 3 नंबर जो भी बोला जाए, 2 नंबर का ये शॉर्ट ट्रिक जो है उन्हीं क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं जिनका टेबल अपने को याद है, ठीक है, या छोटे छोटे नंबर हैं उन पे अप्लाई हो जाता है। बड़े वाले नंबर पे तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। और क्या करना है, बड़े इन दोनों में से 2 नंबर हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो, तो उन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़िए, और छोटे वाले नंबर से देखते जाइए कि कौन सा नंबर बड़े वाले टेबल में से कौन सा नंबर छोटे वाले से डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया 10 और 15, तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 15 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 30, और इस तरह से आप पढ़ते जाइए। क्या 10 से डिवाइड है 15? नहीं है। क्या 10 से डिवाइड है 30? बिल्कुल है। तो 15 के टेबल में 30 ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है। इसका मतलब 30 जो है 30 जो है हमारा LCM होगा 10 और 15 का,
बात समझ में आई। इसी तरह से 3 और 8 की अगर बात करते हैं तो 8 का टेबल पढ़िए और देखते जाइए कि 3 से कौन सा डिवाइड है। 8, 16, 24। तो देखिए 3 से करिए, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 8 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं है। 16 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं है। 24 क्या 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो 8 के टेबल में 24 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 24 ही हमारा एलसीएम होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जो बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगा। 11 के टेबल में देखते हैं। 11, 22, 33, 44, 55, 66 एंड 77। 7 से जो है न 11 होगा, न 22, 33, 44, 55, 66, 77 हो जाएगा। तो 11 के टेबल में 77 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब 77 ही हमारा एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक था, हमने आराम से निकाल लिया। एक दफ़ा 2 दफ़ा करेंगे आराम से निकल जाएगा। ये 30 है, 24 आ गया इसका आंसर, और इसका आंसर 77 आ गया। ठीक है, तो ये था कुछ शॉर्ट ट्रिक। अब आज के बोनस जुगाड़ की बात करें, जैसे मैंने बताया था हर वीडियो में एक बोनस जुगाड़ हम बताएंगे, और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लाई करने का एक छोटा सा जुगाड़ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 क्लासेस में भी मैंने बताया। एक पहली क्लास में बताया कि अगर 100 से बड़े नंबर हो दोनों तो कैसे डिवाइड करें। दूसरी क्लास में बनाया 100 से दोनों छोटे हो तो कैसे डिवाइड करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक नंबर 100 से बड़ा हो, दूसरा नंबर 100 से छोटा हो तो कैसे करना है। सपोज करिए 104 एक नंबर 100 से बड़ा है, और 95, 104 एक नंबर जो 100 से बड़ा है, 104, 95 जो कि 100 से छोटा है। अपने को करना कैसे है, 104 बेस है हमारा, 100 हमारा बेस है। 104 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो +4 लिख दिया। 95 100 से कितना कम है? 5 कम है, तो -5 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -20 लिख दिया। उसके बाद या तो 104 में से -5 कर लीजिए, या तो 95 + 4 कर लीजिए। दोनों को करेंगे तो 99 ही आएगा। 95 + 4 कर लीजिए, या 104 - 5 कर लीजिए, 99 आएगा। उस 99 पे 00 रख लेना है। बेस जो सर है ना उनका 00 रख लेना है। 99 पे 00 रख के ये जो 20 आया है ना -20, उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, कर लिया। यही हमारा आंसर होगा 9880। फिर से बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो 104 100 से कितना बड़ा है? +4 बड़ा है तो +4 कर दिया। 95 100 से कितना कम है? 5, तो -5 कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। एक या तो 95, या तो 104 में से 5 घटा दीजिए, या 95 में 4 जोड़ दीजिए, उसको यहाँ लिख दीजिए। उन दोनों पे 00 बिठा दीजिए, और ये -20 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो 104 × 95 = 9880। 9880, और इसको हम करते हैं प्रूफ। 104 × कितना था? 95, 9880 प्रूफ। तो ये था कुछ हमारा जुगाड़। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ पूछना हो, इस पर कोई भी डाउट हो, या कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में, कोई क्वेश्चन रखा हुआ हो जो नहीं सोल्व हो पा रहा हो, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो यहाँ ईमेल करिए हमको, या कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।